प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत है। आइए प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को सौंपें। आज गुड फ्राइडे है, शुभ शुक्रवार है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को आज शुभ शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु के लोगों, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक जवान लड़का था, माता पिता के इकलौता बेटा। माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनका एक जवान लड़का था। उस जवान लड़के का जीवन बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। शराब में, व्यभिचार में, नशा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, न जाने क्या क्या। उसके माता और पिता उससे बहुत अच्छी तालीम और शिक्षा देते, लेकिन वो लड़का कभी कदापि नहीं सुना, कभी भी अपने माँ बाप की नहीं सुना, अपने ही मन मर्जी से चलता रहा। बहुत हताश और निराश हो चुके हैं माता पिता। एक दिन ये लड़का शराब की दुकान से बहुत ज़्यादा शराब पीकर लौट रहा था और अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे ठोक दिया। वो ऐसा छिटक कर रोड के उस तरफ फेंकाया, उसके कमर, उसके जांग की हड्डियाँ, उसकी छाती, उसकी पसलियाँ पूरी डैमेज हो गई। वो रात भर वैसे ही लहूलुहान पड़ा रहा। कई लोगों ने सोचा ये तो शराबी ऐसे ही पड़ा रहा। लोगों ने कहा ये तो इसका रोज़ का काम है। पर प्रभु के लोगों जब सुबह देखे तो वो लड़का बहुत बुरी तरीके से जख्मी पड़ा था। बहुत सारा खून रोड में बह गया था। उसे अस्पताल में लेकर जाया गया। उसके माता और पिता को जब बताया तो उसके माता पिता दौड़ते, थरथराते, कांपते हॉस्पिटल में पहुंचे। जब डॉक्टरों से मिले, मुलाकात हुई, डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। रीढ़ की हड्डियां डैमेज है, जांग की हड्डियां डैमेज है, छाती लगभग पसलियाँ, रिब्स कई टूट चुकी हैं, पसली टूट चुकी है और इसका हार्ट डैमेज हो गया है। इसका बच पाना असंभव है। डॉक्टरों ने कहा केवल एक ही तरीका है इसको बचाने के लिए, और वो तरीका ये है कि इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो अपना हार्ट इसे डोनेट करे, जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सके। उसके माता पिता है तो गरीब, लेकिन संपत्ति भी थी, खेत खार खलिहान, सब कुछ बहुत कुछ लगाया, पर कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। अंततः उस बुजुर्ग पिता ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा अंश है, मेरे शरीर का टुकड़ा है, मेरा इकलौता वारिस है, सब कुछ तो उसी का है। यदि ये अगर मर जाए तो फिर मेरा जीवन तो ऐसे ही मर जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। इसलिए उसने डॉक्टर से विनती की, डॉक्टर साहब मेरा हार्ट मेरे बेटे को लगा दीजिए। डॉक्टर आनाकानी करते रहे और अंततः वो इस बात को मान गए। उस बुजुर्ग का हार्ट निकाल कर उस जवान लड़के को ट्रांसप्लांट करा दिया गया। कुछ घंटों के बाद उस लड़के का स्थिति में सुधार हुआ। धीरे धीरे वो होश में आया। परमेश्वर के लोगों, जब उस जवान लड़के को होश में आया, उसे बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या किस प्रकार से वो नशे में था और उस पर एक्सीडेंट हुआ और आज ये ऐसी स्थिति है। जब इस घटना को सुना, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि क्या मेरे पिताजी, क्या उसके शरीर को मैं देख सकता हूँ? जब वो लोग उसे मरचुरी में लेकर गए जहाँ उसके पिता का डेड बॉडी रखा था, उसके देख कर उसे फुट फुट कर रोने लगे। उसके माताजी ने उसे एक पत्र दिया जिसे उसके पिताजी ने लिखा था और उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था कि मेरे प्रिय बेटे, तुम्हारे गलत होने के बावजूद मैं तुम्हें समझाता रहा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, मेरा शरीर मरा है, पर मैं तुम में जीवित हूँ। तुम्हारे छाती के अंदर जो धड़कन है वो मैं ही हूँ। ये समझ लो कि जब तक तुम रहोगे, मैं तुम्हारे जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मेरे बेटे, अभी भी समय है कि अपने जीवन को संभाल लो और एक अच्छे मार्ग में चलने लगो। वो लड़का उस पत्र को पढ़ने के बाद रोता रहा। उसके आंखों से जो आंसू टपकना, धार टपकना चालू हो गया। वो पत्र उसके आंसू से भीग रहा था। वो बहुत टूट गया। उसने सोचा कि मैं इतना बेकार हूँ। मैंने गलत महिलाओं के साथ अपने जीवन को बिताया, गलत मित्रों के साथ, शराब, व्यभिचार, गंदगी के साथ, फिर भी मेरा पिता मुझसे प्रेम करता। मैं उसे बुरा समझता था, पर वो अच्छा था और मैं ही बुरा था। उसने अपने जीवन को सुधारा। वो एक अच्छा नौजवान लड़का बनने का प्रयास करता है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आप भी इस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। आप पे विचार में, पाप में, संसार की गंदगी में, क्रोध में, लड़ाई झगड़े, मारपीट कहीं ना कहीं फंस गए हैं। कई जवान ऐसे इस दशा में हैं, नशा में फंस गए हैं, पाप में फंस गए हैं, सुसाइड कर ले, मर जाते हैं, घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति न्यूज़पेपर उठा कर देखिएगा। परमेश्वर का वचन हमें एक संदेश देता है। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 13 इस प्रकार से लिखता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर के लोगों, कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं हुआ
जो अपने मित्रों के लिए प्राण दे। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमी की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 6, 7 और 8 पद को यहाँ लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए अर्थात पापियों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो पिता है। बड़ा सवाल कि वो परमेश्वर होकर कैसे मर सकता है मनुष्यों के लिए। वो इसलिए मरा क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमें बचाना चाहता है। जैसे वो पिता उस कहानी में हमने देखा, वो पिता अपने आप को दे देता है ताकि उसका इकलौता बेटा बच जाए। आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप परमेश्वर के बनाए गए अद्भुत सृष्टि, अनमोल सृष्टि हैं, और आपको बचाने के लिए वो इस संसार पर कूद पड़ा। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपका बेटा नाली में गिर जाए, गहरे कुएं में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप खड़े रहेंगे? यदि बेटा आपका है तो आप तो प्रयत्न करेंगे, आप तो खुद ही कूद जाएंगे। वो पिता है, वो आपके प्रेम में संसार में कूद पड़ा, क्रूस पर चढ़ा, वो मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज जिंदा है, आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। उसका संदेश आपके लिए है। चाहे आपका जीवन बेडौल हो, सुनसान हो, अंधियारा हो। उत्पत्ति जो परमेश्वर के पवित्र शब्द, बाइबल की पहली किताब, उसके पहले अध्याय में लिखा है, बेडौल, सुनसान और गहरा अंधियारा था। उस जगह पर प्रभु का आत्मा था। हो सकता है आपका जीवन बेडौल हो, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका फैमिली लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन टूट गया हो, अंधियारापन, भविष्य पता नहीं कहाँ जाएगा, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, मेरे पति के साथ मेरे संबंधों का क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं। कितने प्रकार के आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। कितना भी अंधियारा क्यों न रहे, उसी समय पर जब अंधियारा होगा, बेडौलपन होगा, पवित्र आत्मा मंडलाएगा। एक बार बोल कर देखिए कि प्रभु मेरे जीवन पर उजियाला कर, प्रभु जी मैं अपने जीवन का सरेंडर करता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। जैसे उस कहानी में पिता ने अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखा, उसी प्रकार का एक पत्र आपको भी प्रभु ने लिखा है, और वो पत्र ही परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसे पढ़िए, आशीषित होइए। इसमें उसके प्रेम का, उसके योजनाओं का वर्णन है। बाइबल कहती है, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आज की सुबह आपको मुबारक हो। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, उस कहानी पर उस पिता का मरना दुखद है, पर उस बच्चे के लिए सुख का कारण है, जीवन का कारण है, क्योंकि उसकी मृत्यु से उसे जीवन मिला। यदि पिता नहीं मरता, कुर्बानी नहीं देता, लड़का नहीं बचता। शुक्रवार को, शुभ शुक्रवार को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु शोक का विषय है, दुख का विषय है, पर संपूर्ण मानव जाति के लिए आनंद का विषय है कि उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिला है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है अकेलेपन, बियाबान, गंदगी, संसार के पाप में आप फंस गए हैं। अभी भी अवसर है, प्रभु को पुकारें। प्रभु आपके बेडौल जीवन को महिमा से भर देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बेडौल और सुनापन में, अकेलेपन में, पाप की अवस्था में भी आप हमसे प्रेम करते हैं। आप कुम्हार हैं, आप मिट्टी को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप रचनाकार हैं, हम मिट्टी हैं प्रभु। मेरे प्रिय लोगों को वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं प्रभु। आपका मृत्यु, आपका पुनरुत्थान हमारे लिए अनंत आशा है प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, वो शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई, ओ प्रभु आपका अनुग्रह को पाने पाए प्रभु। इनके जीवन को आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आप सबको एक बार फिर से गुड फ्राइडे के हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।